हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं अपने जीएस के टेस्ट सीरीज़ की। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ है टेस्ट नंबर 2। इसमें काफ़ी बेहतरीन प्रश्न हैं। जिन स्टूडेंट ने टेस्ट नंबर फर्स्ट लगाई होगी वो इस बात को जानते हैं कि हमारे जीएस टेस्ट सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न होते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए होते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ उन स्टूडेंट के लिए हैं जो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, सी टेट का हो, यूपी लेखपाल का हो या फिर खंड विकास अधिकारी, बीईओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, सीपीओ एग्ज़ाम। जीएस कॉमन रहता है, जीएस का कोई फिक्स नहीं है। आपको बता दिया हिस्ट्री से प्रश्न आएगा तो हिस्ट्री से प्रश्न आएगा। आप बता नहीं सकते हैं ये सिंपल आ गया ये कठिन आ गया। पेडागोजी नहीं है, हिस्ट्री से है पूछ लिया गया, ज्योग्राफी से पूछ लिया गया तो फिक्स रहता है कि ज्योग्राफी से ग्रह से प्रश्न आना है तो आना है। तो कहाँ से वही ग्रह का प्रश्न आपसे टेट में पूछ लिया गया, वही सी टेट में पूछ लिया जाएगा, वही उसमें पूछ लिया जाएगा प्रश्न सुपर टेट में। आज हमारा जो न्यूज़पेपर है उसमें आज आया था, हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, टीचर की 40,000 वैकेंसी, जिसमें कुछ वैकेंसी सहायक अध्यापक की, कुछ वैकेंसी प्रवक्ता की और भी वैकेंसी हैं। इसलिए तैयारी को कमज़ोर ना कीजिए। एग्ज़ाम कोई भी पोस्टपोन हो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको एग्ज़ाम निकालना आपके लिए एक मौका है तैयारी और ही बेहतरीन करने की। मैं अपने उन भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा, डियर स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल से सब्सक्राइब करने पर आपको बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद आपके पास हर एक की सब्जेक्ट की सेपरेट टेस्ट सीरीज हो जाएगी और एक मिक्स टेस्ट सीरीज रहेगी। आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चंस का खजाना हो जाएगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट हमारे अपने टेलीग्राम चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAH123। टेलीग्राम चैनल का नेम स्टडी विद शशांक STUDYWITSSHASHANK। वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे सारे वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। प्रश्न करने से पहले आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और एक बार माइंड में रख लीजिए कि वीडियो लास्ट तक देखना है। लास्ट तक आप शुरुआत के 2 प्रश्न लगा के ये नहीं कह सकते हैं कि लास्ट में प्रश्न हमको आता है कि नहीं आता। इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो ही वीडियो देखिएगा। लास्ट तक देखने आपको पूरा फ़ायदा है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे आपको। जो कॉपी पेन लेने का फ़ायदा ये, जो पॉइंट आपको नहीं आ रहा, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा उनको नोट डाउन करते जाइए। डेली टेस्ट ही रहेगा, महीने भर में आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या पता क्वेश्चन वहीं से पूछा जाए और पूछा ही वहीं से जाता है। हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न जीएस टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था। प्रश्न ध्यान से, बेहतरीन प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीपीयू का हो या फिर सीएसएल का एग्ज़ाम हो, टेट सुपर टेट बीईओ का एग्ज़ाम हो, लेखपाल की वैकेंसी हो, एसआई की वैकेंसी हो, कोई वैकेंसी हो, पूछा जाने वाला प्रश्न है। एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि बालक एंशिएंट हिस्ट्री कम पढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर थर्ड पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 कीर्तिवर्मन सेकंड। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं हर्षवर्धन से युद्ध करने की। हर्षवर्धन से युद्ध किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का राजा था। इस हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ये आपके बेसिक जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंध रखता था, वन लाइनर या मैचिंग में आपसे पूछ सकता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, युद्ध हुआ था नर्मदा नदी किनारे। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ में है सामने, किस मुगल शासक के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सेकंड शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर थर्ड आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शाह। हम लोग बात करते हैं बक्सर की। बक्सर की बात करते हैं। सबसे पहले बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। जी हाँ,
आप लोग याद करिए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नोट डाउन कर लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन देंगे, बक्सर का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध। कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। किसके और किन के बीच हुआ था? उस समय जो अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो, जी हाँ, अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो। और तीन राज्यों की या फिर 3 प्रांतों की संयुक्त सेना। फॉर नंबर फर्स्ट, एक मुगल शासन, मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय था, बंगाल के नवाब, और दूसरा अवध के नवाब। इन तीनों की मिश्रित सेना थी और अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध हुआ था, जिनमें से हेक्टर मुनरो ने तीनों संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। ये अतिरिक्त नॉलेज आपके पास में है। और जो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर, शाह आलम द्वितीय। जो ये जानकारी अब मैं आपको इनको नोट कर सकते हैं। कहाँ की 3 संयुक्त सेनाएं थी? अवध की, पश्चिम बंगाल इसको हम लोग बोलते हैं। बंगाल में उसमें 4 से 5 प्रांत थे। और मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। तीनों संयुक्त सेनाओं को अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो ने पराजित किया था। बक्सर का युद्ध 1764। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सेकंड, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर थर्ड, हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन नंबर 4, केशव चंद्र सेन। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता, जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ में, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं हुआ है, सही मैच नहीं हुआ? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, जी हाँ, आपको बताना है, राइट आंसर मैं बताऊंगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना क्या 1885 में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, अवध किसान सभा 1920, सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी 1908। ऑप्शन नंबर 4, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत मैच है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1908 में नहीं हुई थी डियर फ्रेंड, स्थापना हुई थी 1905। कब हुई थी? 1905। और प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय पूछ लिया गया। पहले राजधानी कलकत्ता थी, दिल्ली आ गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड इरविन। जी हाँ, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनी थी? जी हाँ, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1912 में। पॉइंट टू बी नोटेड, कब? 1912 में प्रस्तावित 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। किसके समय बनी? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इज राइट आंसर। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई थी 1912। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का आप चयन करना है। 3 कथन दिए गए हैं, ABC, और विकल्प दिए हमारे, कौन सा विकल्प सही है? कथन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। कथन नंबर सेकंड, इन्होंने संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। कथन नंबर थर्ड, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एवं 3 कथन। ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2। ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। जी हाँ, अब हम लोग कथन को, स्टेटमेंट को चेक करते हैं। राजा राम मोहन राय को पुनः जागरण के जनक कहा जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। इन्होंने संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। जी हाँ, बिल्कुल सही। 1828 में इन्होंने
ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1, 2, 3 सारे इसमें हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई? काफी बेहतरीन प्रश्न, आप लगाइए तो मजा आ जाएगा। गेस नहीं कर पाएंगे आगे वाला प्रश्न किससे संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जहांगीर, ऑप्शन नंबर सेकंड अकबर, ऑप्शन नंबर थर्ड अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। दीन ए इलाही की स्थापना, जी हाँ, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी। दीन ए इलाही की स्थापना 1562 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। जी हाँ, दीन ए इलाही की स्थापना 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बीरबल है दीन ए इलाही में सम्मिलित होने वाला पहला और अंतिम हिंदू है। बीरबल की बात कर रहे हैं, पहला और अंतिम हिंदू। जो चीज़ पहली और अंतिम हो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में पूछे जाने की 99% उम्मीद रहती उसकी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 40 एवं 50, ऑप्शन नंबर बी 45 एवं 450, ऑप्शन नंबर सी 500 एवं 60, ऑप्शन नंबर डी 60 एवं 545। जी हाँ, अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम संख्या 60। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश से संबंधित हों उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट और विधान परिषद की सीट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपसे उम्मीद भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप यूपी के निवासी हैं, आपको सुपर टेट देना है, उसमें प्रश्न पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। टेट देना है, यूपी लेखपाल देना है, बीईयू को एग्ज़ाम देना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं विधानसभा की और कितनी सीटें हैं विधान परिषद की। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 64 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 60 वर्ष। जी हाँ, हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, 62 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर फोर्थ अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात की जा रही है। इसका जो राइट आंसर है, सभी स्टूडेंट को अभी तक आ गया हुआ है जो डेली तैयारी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। जी हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर सिक्किम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी सरसों, ऑप्शन नंबर डी कपास। रबी की फसल पूछा जा रहा है, नहीं है। इसका मतलब जो 3 फसल है वो रबी की फसल है, एक फसल है वो खरीफ हो सकता है, जायद हो सकता है। जी हाँ, गेहूँ चना सरसों की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ चना सरसों। जी हाँ, ये सब रबी की फसल हैं। जो कपास है ये खरीफ की फसल है। प्रश्न के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, असेंबलर का कार्य क्या? कंप्यूटर का भी प्रश्न आपको डाल दिया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का संकलन आपके पास में है। असेंबलर का कार्य क्या है? कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीईयू का एग्ज़ाम हो। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर के बारे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर बी
उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर डी, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य, जी हाँ, असेंबलर का जो कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सेकंड दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर थर्ड खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर फोर्थ चित्तरंजन दास। जी हाँ, सीमांत गांधी कहा जाता था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, दादा भाई नौरोजी कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन, और ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। सीमांत गांधी, सीमांत खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हम लोग एक बात डिस्कस करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1920 में खुदाई नोट डाउन खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये राज्यों के घाट के संबंधित हो गया। कौन से महापुरुष हमारे हैं जिनका घाट कौन कौन सा था। समाधि घाट, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी राजघाट, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी विजय घाट, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्राण घाट। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, काफ़ी प्रश्न मैचिंग से पूछ लेते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राजघाट, बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल घाट, बिल्कुल सही। राजीव गांधी महाप्राण घाट, बिल्कुल सही। जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी का समाधि स्थल विजय घाट नहीं है, वीर भूमि है। जी हाँ, वीर भूमि है। राजीव गांधी वीर भूमि। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से हमको गलत छांटना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ये, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी गणित, ऑप्शन नंबर सी साहित्य, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सेवा। जी हाँ, एबेल पुरस्कार की बात की जा रही है। एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है गणित के क्षेत्र में, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 जुलाई 1994, ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी 1993, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1995। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को इसका संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरित गृह प्रभाव जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव, जी हाँ, राइट आंसर है। मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक मिलती है। हमको इन ऑप्शन के हिसाब से बताना है। सर्वाधिक मिलती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीन, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा भारत के साथ मिलती है। ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो सीमा मिलती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीन की। वैसे बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षचरित पुस्तक की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी पाणिनि, ऑप्शन नंबर 4 कल्हर। जी हाँ, हर्षचरित पुस्तक के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दीवान ए कोई विभाग की स्थापना
किस शासक ने की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सेकंड फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोई विभाग की स्थापना की बात की जा रही इसमें। जी हाँ, दीवाने कोई विभाग की स्थापना ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने की। नेक्स्ट प्रश्न है ये, महाबलीपुरम का सप्त मंदिर किस शासक ने बनवाया? यह प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी नंदी वर्मन, ऑप्शन नंबर सी राज प्रथम, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र वर्मन। मैं अपने डियर स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं, तो ऑप्शन के साथ में पूरा जो स्टेटमेंट जो सही है उसको लिख दें। जैसे इसमें आप बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर है, आप उनका नाम तो लिख सकते हैं ना भाई जी, आप उनका नाम लिख लीजिए ना, नाम भी पूरा लिख लीजिए, जिससे काफ़ी अच्छा रहेगा आपको प्रश्न देने का। काफ़ी तरीके हैं प्रश्न को लिखने के कि कैसे उसको अच्छे इस प्रश्न को लिख सकते हैं, कैसे आंसर दे सकते हैं, आपकी इफेक्ट बताएगी आपको। आप अच्छे लिखेंगे लगेगा हाँ स्टूडेंट काफ़ी समझ सकते हो सारी बातें। आपको इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन राय। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार की बात की जा रही है इसमें। जी हाँ, ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने। ये नारा कब दिया था इसकी बात हम लोग करते हैं। ये नारा दिया गया था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के समय। कांग्रेस अधिवेशन के समय, इस समय कांग्रेस 2 दल में विभाजित था, नरम दल और गरम दल। लेकिन 1916 में 1916 में नरम और गरम दल एक हो गए थे, कांग्रेस एक हो गई थी। जी हाँ, नरम दल गरम दल, नरम गरम दल दोनों एक हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, एक प्रश्न के साथ में 3 प्रश्न 4 पॉइंट आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सेकंड सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर थर्ड JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता प्राप्त की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर थर्ड JB कृपलानी इज राइट आंसर, अध्यक्षता थी हमारी। नेक्स्ट प्रश्न, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तराइन का द्वितीय युद्ध की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1991, ऑप्शन नंबर सेकंड सॉरी डियर फ्रेंड गलत बोल गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1191, ऑप्शन नंबर सेकंड 1192, ऑप्शन नंबर थर्ड 19 ऑप्शन नंबर 6 1194, ऑप्शन नंबर 4 1193। कब लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1191, ऑप्शन नंबर बी 1192, ऑप्शन नंबर सी 1194, ऑप्शन नंबर डी 1193। जी हाँ, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। ये युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच में। जी हाँ, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो तराइन का पहला युद्ध था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। बात दोनों याद कर लेना, तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने हराया मोहम्मद गौरी को, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया पृथ्वीराज को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 42वां, ऑप्शन नंबर सेकंड 44वां, ऑप्शन नंबर थर्ड 40वां, ऑप्शन नंबर 4 52वां। मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है, संवैधानिक संशोधन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 42वां संविधान संशोधन। सन की बात करते हैं हम लोग 1976 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। किसकी सहमति से हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति थी, उसमें ये हुआ था। इन्होंने अनुशंसा की थी, इनको कहा गया स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुच्छेद 114, ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 116,
ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 110। जी हाँ, धन विधेयक की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 16। प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 में वाक्य की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, जिसको हम लोग ये आता है अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में देश शासन प्रणाली को लाया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सेकंड भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर 4 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देश शासन प्रणाली की बात हो रही है। जी हाँ, इसको लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यह प्रश्न आपके लिए है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो फिर आपको पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16, ऑप्शन नंबर बी 20 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 18। कितने भागों में विभाजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 18। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन के साथ में जितने भागों में बांटा गया उसका आंसर आपको बताना है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए बेहतरीन प्रश्न, इन प्रश्नों को हम लोग बेहतरीन प्रश्न की संज्ञा दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आपको मालूम होगा जो एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, जीएस का पोर्शन होता है, इन्हीं प्रश्नों से भरा होता है। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ते खूब हैं। हमको दिक्कत होती है एग्ज़ाम के टाइम, इसलिए प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिए। आपने जो पढ़ा है अच्छा है, प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए, फिर जब मैं पढ़ाऊँगा फिर प्रैक्टिस कीजिए। टाइम है अभी आपके पास में, सुपर टेट के लिए टाइम है, टेट के लिए टाइम है, सी टेट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया आपका। लेखपाल की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो तैयारी, नहीं तैयार हैं तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, स्टडी विद शशांक के साथ। आपसे लास्ट बार कहना चाहूँगा आज की वीडियो में, जिन भाई बहनों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक होगा आसानी से पहुंच जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSH123। जो हमारी भाई बहन फेसबुक में हमको फॉलो किए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, जिससे लिंक है, सोशल मीडिया से लिंक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। नॉलेज बढ़ने से समाज का भला होता है, देश का भला होगा, अपना तो भला होगा। इसलिए ज्ञान को बढ़ाइए, छिपाइए नहीं। ज्ञान ऐसी चीज़ है जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा समाज का कल्याण होगा। जी हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एफबी में कोई भाई है, एफबी से शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे कोई भाई है, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। टेलीग्राम में है, टेलीग्राम में शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। एजुकेटेड होना सबका धर्म है, सबका अपने, अगर मैं एजुकेट हूँ तो मेरा धर्म है कि अपने भाई को भी एजुकेट कराऊँ, वो भी पढ़े। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।